आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का मैप, और ज्योग्राफी का मैप 10 नंबर के लिए आता है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, जैसे कि स्टडी डीने का रूल्स है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम लोग? देखने वाले हैं इंडिया का मैप। जिस तरीका से हिस्ट्री में शॉर्ट ट्रिक था उसी तरीका से इस मैप में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक होगा, जिसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो पूरे इंडिया को, मैप को हम लोग 6 भाई में डिवाइड करेंगे। कितने भाई में? 6 भाई में। सबसे पहला भाई कौन है? सबसे पहला भाई जो नया नया रॉक से मिलकर बनता है, जिसका नाम क्या है? माउंटेन। जनरली इंडिया के मैप में अगर तुम माउंटेन देखोगे तो ऊपर वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को जो मेरा हाथ जा रहा है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से ये पूरा पहाड़ी इलाका होगा, माउंटेन एरिया होगा। इंडिया में पहला भाई कौन है जो नया नया पत्थर से बना है, नया नया रॉक से बना है, जिसका क्या नाम है? माउंटेन। अभी देखेंगे काराकोरम कहाँ पे है, और देखेंगे माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, और देखेंगे कंचनजंगा कहाँ पे है। सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा दूसरा भाई का क्या नाम है? जो इंडिया का दूसरा भाई है, जिसका नाम क्या है? प्लेन। यानी माउंटेन के जस्ट नीचे अगर आप आइएगा तो कुछ एकदम मैदानी इलाका दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन। अभी देखेंगे कौन कौन सा प्लेन है। यानी माउंटेन, पहाड़ के इलाके से जस्ट नीचे क्या आ रहा है? प्लेन। और प्लेन के जस्ट नीचे इंडिया का तीसरा भाई बैठा हुआ है। टोटल 6 भाई है। 6 भाई में एक बहन भी है। सबको देखेंगे बहन को कौन परेशान करता है, कैसे मारने जाता है, और पूरा इंडिया का मैप खत्म करेंगे। तो पहला भाई का क्या नाम था जो नया नया पत्थर से बना था? क्या नाम था? बोलो मेरे साथ। हिमालय या माउंटेन बोलो, पहाड़ी था। दूसरा भाई क्या था? पूरा प्लेन था, मैदानी इलाका था, जिसको नॉर्थन प्लेन बोला जाता है। माउंटेन को हिमालयन माउंटेन बोला जाता है। तीसरे भाई का नाम है प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब प्लेन से थोड़ा उठा हुआ, पहाड़ी बड़ा बड़ा होता है, प्लेन एकदम प्लेन होता है। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि इंडिया को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इंडिया का 6 भाई है। पहला भाई कौन है? हिमालय। दूसरा भाई कौन है? प्लेन। ये वाला एरिया प्लेन है। कौन कौन प्लेन सिलेबस में वो भी बताएंगे। तीसरा क्या है? प्लेट्यू, पठार इलाका, थोड़ा थोड़ा उठा हुआ इलाका। इसमें से देखेंगे तो सेंटर में एक इलाका है प्लेट्यू का, और दूसरा इलाका यहाँ से ऐसे बना देना अपने मैप में, मिस नंबर देगी। पहला का नाम क्या है? मालवा प्लेट्यू। दूसरा का क्या नाम है? M4 मालवा प्लेट्यू। दूसरा का क्या नाम है? D4 डेक्कन प्लेट्यू। इसको भी एकदम अच्छे से देखते हैं। 3 भाई हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या? सबसे ऊपर वाला माउंटेन, उसके वाला प्लेन, उसके बाद प्लेट्यू, एक सेंटर में है और एक नीचे में। अब उसके बाद क्या दे रहे हैं? रेतीला इलाका। अगर राजस्थान याद आ रहा होगा, डेजर्ट एरिया याद आ रहा होगा, तो यहाँ पे कॉर्नर में बनाना। इधर पाकिस्तान है, देखो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यहाँ से ऐसे करना, और कुछ ऐसा ऐसे बना देना। ये है डेजर्ट इलाका, डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में बताइए। थार डेजर्ट। थार डेजर्ट यहीं पे है, जो डेजर्ट इलाका दिखा रहे हैं। सब रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कोस्टल प्लेन। सब बच्चा कंफ्यूज रहता है कोस्टल प्लेन क्या होता है। तो देखो ये पूरा ओशन है, ये भी पानी वाला इलाका है, ये भी जहां हम लिख दिए हैं ये भी पानी वाला इलाका है। और इस पानी वाले इलाके के बीच में देखो कुछ मैदानी इलाका है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन, और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन। यहाँ पे कुछ मैदान वाला इलाका होगा, यहाँ पे कुछ मैदान वाला इलाका होगा। पढ़ेंगे अभी कौन सा कोस्टल प्लेन है, कैसा क्या होता है। पहले 6 भाई से हम मिलवा दे रहे हैं, बाद में इसकी एक बहन है जिससे लड़ाई भी होता है और किस किस को मारा जाता है। उसके बाद क्या है? आइलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड मालदीव नहीं है। मालदीव में हम लोग घूमने जाते हैं। कौन सा आइलैंड है? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अगर इधर वाले ओशन का बात करें तो ये सारा बे ऑफ बंगाल है। इधर वाला बात करें तो ये क्या है? अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में 2 आइलैंड इंपॉर्टेंट है। पहला वाला ऊपर वाला का अंडमान, दूसरा वाला का निकोबार, और इधर भी अभी बता रहे लक्षद्वीप आइलैंड होता है। तो यहाँ तक हम लोग मैप का एक इंट्रो तैयार किए। मैप में पहले क्या देखे कि पूरे इंडिया का मैप में अगर ध्यान से देखें तो इंडिया के बाहर की तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ चाइना है। क्यों बता रहे? अभी बता रहे। इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश। इसके अलावा ऊपर वाला इलाका अगर ध्यान से देखें, नॉर्थ, नॉर्थ के ऊपर वाले इलाका में क्या होता है? पहाड़ी इलाका होता है। उसके बाद उसके हिमालय के जस्ट नीचे कैसा इलाका होता है? प्लेन वाला इलाका होता है। प्लेन वाला के कॉर्नर की तरफ आएंगे राजस्थान वाला इलाका होगा, डेजर्ट वाला थार डेजर्ट। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो कैसा इलाका होगा? प्लेट्यू इलाका होगा। प्लेट्यू के जस्ट इधर आएंगे तो पानी वाला इलाका होगा। पानी वाले और प्लेट्यू के बीच में कोस्टल प्लेन होगा। 6 भाई को एकदम अच्छे से देख लिए। अब इसके बाद एकदम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से देखते हैं। जैसा कि हम लोग ने इंडिया का 6 भाई को देखा, 6 भाई क्या क्या करता था। कोई माउंटेन था, तो कोई प्लेन था, कोई प्लेट्यू था, तो कोई आइलैंड था, कोई कोस्टल प्लेन था। अब देखते हैं एकदम हिसाब से। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप के हिसाब से, स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है?
इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री है, पता होगा वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है इंडिया। और इस इंडिया को अगर हम देखें ना तो इंडिया लॉन्गिट्यूडनली मतलब जो ऊपर से ऐसे लाइन टानते हैं हम लोग, ऐसे पैरेलल लाइन टानते हैं, देखो टाने कहीं 80 लिखे हैं कहीं 70 लिखे हैं। तो जब लॉन्गिट्यूडनली इंडिया इतना बड़ा है ना कि अगर इधर इस स्टेट का इधर का स्टेट का टाइम देखें और इधर का स्टेट का टाइम देखें, यानी कहना क्या चाह रहे हैं, ईस्ट की तरफ अगर टाइम देखें और वेस्ट की तरफ टाइम देखें तो 2 घंटा 3 घंटा का फर्क आता है। यानी वहाँ के इधर बांग्लादेश की तरफ अगर देखें इधर गुजरात की तरफ देखें तो टाइम डिफरेंस 2 घंटा का आ जाता है। तो इस टाइम डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ 8 बज रहा होगा तो यहाँ 6 बज रहा होगा। तो इस टाइम डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए मैप पर एक इमेजिनरी लाइन टाना जाता है। कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, देखो 80 है, 80 के आगे टानना है, एक बड़ा सा लाइन ऐसे टान देना और ऐसे छोड़ देना। इस लाइन का नाम अभी बता रहे हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिखना। अब ये क्या है, जैसा कि हम इंडिया के मैप में देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं तो इधर बांग्लादेश में अगर देख रहे हैं 6 बज रहा है तो गुजरात में देख रहे हैं 8 बज रहा है। तो इससे बचा कैसा जाए, एक ऐसा टाइम लीजिए ना जहाँ से सबका टाइम बराबर आए। तो वो इंडिया के मैप पे एक लाइन टाना गया है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, तुम लोग पढ़े होगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन, और स्टैंडर्ड मेरिडियन का रेफरेंस रेंज कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब 80 के आगे गए 82 तक, 82 या फिर 30 मिनट और ईस्ट। ईस्ट क्यों बोले, पूरे इंडिया को देखे ना तो सेंटर में क्या है, इक्वेटर। इंडिया कंट्री देखो किधर है, ईस्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ किए ईस्ट। नॉर्थ क्यों नहीं यूज़ किए, समझ में आया कहना क्या चाह रहे हैं। टाइम का डिफरेंट आ रहा था, गुजरात में टाइम अलग आ रहा था और इधर बांग्लादेश में टाइम 2 घंटा का फर्क आ रहा था। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, एक ही का इंडिया में है टाइम डिफरेंस हो रहा है। तो एक ऐसा लाइन टान दीजिए, रेफरेंस लाइन, जहाँ से हम लोग टाइम एकदम कैलकुलेट कर सके। वो टाइम क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। कहाँ से लाइन टाना गया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मैप में जाना, 80 से थोड़ा आगे एक लाइन टान देना, लिख देना स्टैंडर्ड मेरिडियन, बस बात खत्म। 82 डिग्री 30 मिनट और ईस्ट। इसके अलावा और क्या बता रहे हैं, तो देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी, उसके बाद और क्या बताते हैं देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखो जो कहना चाहें, ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा देखो सबसे ऊपर वाला भाई का क्या नाम था, बताओ मेरे साथ। हिमालय था, पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाका के नीचे क्या था, प्लेन था, प्लेन के इधर क्या था, डेजर्ट था, याद आ रहा होगा। डेजर्ट के इधर क्या था, प्लेट्यू था, प्लेट्यू के इधर कोस्टल था। और इधर देखियो पानी वाला इलाका, पैसिफिक ओशन, पूरा पानी है, इधर भी पूरा पानी है। इधर के पानी को देखो अरेबियन सी, और इधर के पानी को क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। सारा पानी आके यहाँ गिर जाता है ओशन में, ऊपर का पूरा पानी आके यहाँ गिर जाता है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान से सारा पानी आके यहाँ गिरता है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में कुछ आइलैंड है जो आपके सिलेबस में है। तो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड, जो तुमको पता है 61 छोटा छोटा आइलैंड से मिलके बना हुआ है, लक्षद्वीप आइलैंड। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, तो सबसे ऊपर में, ऊपर मतलब क्या, ऊपर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। तो नॉर्थ की तरफ जो आइलैंड है उसका क्या नाम है, अंडमान। साउथ की तरफ जो आइलैंड है उसका क्या नाम है, निकोबार। और दोनों एक लाइन से सेपरेट है, 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। मतलब यहाँ से एक लाइन टाने तो 10 डिग्री पे लाइन टानेंगे ना तो दोनों आधा हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार कितना डिग्री पे सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री बोल देना, 10 डिग्री चैनल। एक ऐसा लाइन बताइए जहाँ पे दोनों स्टेट का टाइम फिक्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल देंगे। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 10 डिग्री चैनल पर सेपरेट कर देते हैं। इधर वाले ओशन को अरेबियन सी बोलते हैं, इधर वाले ओशन को बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल में 2 आइलैंड है, अंडमान और निकोबार। और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड, जिसके ऊपर मूवी भी आया था ऋतिक रोशन का, याद आ रहा होगा। अब देखो 6 भाई था, 6 भाई को सिलेबस के हिसाब से समझ लेते हैं। सबसे पहले भाई का क्या नाम था, बताओ मेरे साथ, हिमालय, पहाड़ी इलाका। तो अगर पहाड़ी इलाका देखोगे ना तो इस एरिया को बोलते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख होगा। इसके ऊपर पे एक ऐसे लाइन टानना और इसको लिख देना क्या, काराकोरम। क्या, काराकोरम रेंज। लद्दाख के ऊपर क्या है, काराकोरम रेंज। तुमको मैप मिलेगा, कुछ नहीं करना है, जस्ट एक लाइन ऐसे टानना ऊपर में और लिखना क्या है, काराकोरम रेंज। उसके अलावा बताइए, यहां से ऐसे लेना और पूरे ऐसे लेके टान देना, देखो ध्यान से। अब इसको क्या बोलते हैं भैया, जो ऐसे एक बड़ा सा लाइन टान दिए हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। हिमालय, हिमालय।
पूरा पहाड़ी इलाका, ग्रेटर हिमालय। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, काराकोरम रेंज। लद्दाख के ऊपर क्या है, काराकोरम रेंज है। काराकोरम के रेंज के जस्ट नीचे ऐसे ब्राउन कलर का बना देना तुम, या बुक में बनता हुआ एनसीईआरटी में देखेगा, ऐसे बनाना, इसको बोल देना हिमालय। सबसे बड़ा भाई, 6 भाई में से हिमालय, पहाड़ी इलाका। ये हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया भैया। इसके अलावा और क्या बात बताइएगा, बताइए। तो एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं नेपाल। नेपाल, नेपाल से ऐसे एक लाइन टानना, देखो एकदम ऐसे ही टानना, और इसको बोल देना माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज नोन एज माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़ी इलाका कौन है, माउंट एवरेस्ट है। कहाँ होता है, देखो नेपाल में होता है। और यहाँ पे एक ऐसे लाइन टानना, और इसको बोलना क्या, कंचनजंगा की काराकोरम। काराकोरम तो लद्दाख के ऊपर है, इधर नेपाल में कौन है, माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ा पहाड़। इंडिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछे तब तुम आंसर दो माउंट एवरेस्ट। जब तुमसे इंडिया का पूछ ले तब तुमको आंसर क्या देना होगा, कंचनजंगा। क्या देना होगा, कंचनजंगा। ये एग्जाम का पक्का पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंचनजंगा कहाँ पे है। कुछ नहीं करना, यहाँ से इसे एक लाइन टान देना, लिख देना कंचनजंगा। कुछ नहीं करना, यहाँ से लद्दाख के ऊपर एक लाइन टानना, लिख देना काराकोरम। एक बड़ा सा ऐसे बॉर्डर बना देना, लिख देना ग्रेटर हिमालय, बात खत्म। 82 पे लाइन टानना, लिख देना स्टैंडर्ड मेरिडियन। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ग्रेट हिमालय में क्या क्या पढ़ेंगे, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से लद्दाख के ऊपर काराकोरम रेंज है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो इसको ग्रेट हिमालय बोले। जैसे ग्रेट हिमालय के पास गया तो कंचनजंगा दिखा, कंचनजंगा के आगे नेपाल दिखा, नेपाल के पास क्या दिखा, माउंट एवरेस्ट। क्या दिखा, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ तक पहला भाई का काम खत्म हो गया, जो माउंटेन था। अब माउंटेन के बाद क्या है, माउंटेन के जस्ट बाद देखोगे तो क्या होगा, प्लेट्यू। क्या होगा, प्लेट्यू की प्लेन, प्लेन जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्थन प्लेन। क्या बोलते थे, नॉर्थन प्लेन। और नॉर्थन प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड है, बस और कुछ नहीं करना। सबसे पहला प्लेन पंजाब, फिर उसके बाद बोलो गंगा, फिर उसके बाद बोलो ब्रह्मपुत्र, पीजीबी। देखो इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान पंजाब आपस में कनेक्शन बनाए हुए, तो पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों प्लेन बना के नॉर्थन प्लेन बनता है। तो यहाँ तक पहला भाई का काम समझ गए। दूसरा भाई भी पढ़ लिए, जिसमें क्या क्या आता था, बोलो पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब उसके बाद कौन सा प्लेन पढ़ना है, तो उसके बाद 2 प्लेन पढ़ना है आपको सिलेबस में, याद करो। एक का नाम क्या था, मालवा प्लेट्यू जो सेंटर में है, दूसरा का क्या नाम था, डेक्कन प्लेट्यू। एक को क्या बोल रहे हैं, मालवा प्लेट्यू, और दूसरे को क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। और एक और तीसरा सिलेबस में छुपा के यहाँ पे रखा हुआ, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। नागमणि लेके घूमता होगा इसलिए इसका नाम पड़ गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो सबसे सेंटर में क्या है, मालवा प्लेट्यू, नीचे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, इधर क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। 3 भाई कंप्लीट हो गया। पहला भाई का नाम बोलो, पहाड़ वाला ऊपर में, लद्दाख के ऊपर काराकोरम रेंज, ग्रेट हिमालय, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, खत्म कहानी, पहला भाई। दूसरा भाई नॉर्थन प्लेन, मैदानी इलाका, पहाड़ी के जस्ट नीचे मैदानी इलाका, कौन कौन, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद बोलो कुछ उभरा उभरा स्ट्रक्चर, पठार लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेट्यू बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। सेंटर में मालवा होगा, याद कर लो ऐसे, सेंटर में क्या होगा, मालवा, नीचे में क्या होगा, डेक्कन, और इधर क्या होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फोर्थ भाई का नाम बोलो, कोई बोलोगे, घाट। जैसे घाट पे हम लोग घूमने जाते थे ना, वैसा ही घाट। कौन कौन सा घाट है हम लोग देख लेते हैं। एक घाट का क्या नाम है, दूसरे घाट का क्या, इसको मिटा दे रहे जब तक, इसको रहने दो। देखो अब अगर ध्यान से देखना, अगर ये अगर डेक्कन प्लेट्यू है, क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, इसके ऊपर था मालवा प्लेट्यू। अगर डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड में देखोगे तो इसको नाम क्या पड़ जाएगा, वेस्टर्न घाट। एग्जाम का क्वेश्चन है एकदम, वेस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट की तरफ देखेंगे, देखो वहाँ बना हुआ है, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट, इधर नाम क्या पड़ जाएगा, ईस्टर्न घाट। समझ में आ रहा होगा। इस तरीका में क्या है, वेस्टर्न घाट, उधर क्या है, ईस्टर्न घाट। नहीं याद होता तो ऐसे भी याद रख लो, डेक्कन प्लेट्यू से जो रिज निकलता है वेस्ट की तरफ उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इधर ईस्टर्न घाट बोलते हैं। और ये पूरा पानी वाला इलाका है। अब सुनना ध्यान से जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, इस तरफ अरेबियन सी है, पूरा पानी भरा हुआ है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, पूरा पानी भर के, और बीच में ये मैदानी इलाका है, वेस्टर्न घाट।
अब देखो जो कहना चाह रहा है, पानी और मैदानी इलाका के पास वाला जो एरिया है, नीचे ये श्रीलंका है, इसी को बोलते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कोस्टल प्लेन। तो इसका दूसरा नाम नहीं हो सकता है? वेस्टर्न घाट था, पर कोस्टल प्लेन के हिसाब से देखें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो इसका नाम क्या होगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एकदम सिंपल था। तो जैसे नीचे आए डेक्कन प्लेट्यू को देखें तो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट है, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट है, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए सबसे पहले हम लोग मैप स्टार्ट किए थे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। आप लोग को मैप बताए थे, पता है थोड़ा सा चक्कर हो गया, पर कॉन्सेप्ट एकदम मजा वाला मिलेगा। क्या कहना चाह रहा है कि 6 भाई को मैप में डिवाइड किए थे। 6 भाई को, तबियत थोड़ा ठीक नहीं है। 6 भाई को मैप में डिवाइड किए थे। कौन कौन था बताओ? पहला कौन था? पहाड़ वाला था, हिमालय था। दूसरा कौन था? प्लेन था। तीसरा कौन था? प्लेट्यू था। फोर्थ कौन था? कोस्टल प्लेन था। फिफ्थ कौन था? आइलैंड था। और सिक्स कौन था? तब कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सबसे ऊपर वाला देखो ध्यान से, लद्दाख के ऊपर क्या है? काराकोरम रेंज। काराकोरम का रीजन हिमालय रीजन होता है, पहाड़ी इलाका होता है। यहाँ पे क्या होता है? कंचनजंगा। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज कॉल्ड कंचनजंगा। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन वर्ल्ड इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे बना है। इसके अलावा भी आप इधर अरेबियन सी देख रहे हैं, इधर बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं। आप बोलेंगे इतना खिचड़ी क्यों किए भैया? क्योंकि सब आपके सिलेबस में। ये खिचड़ी नहीं, ये बिरयानी है। इस बिरयानी को अच्छे से देखना है। तो कहना क्या चाह रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम का 2 क्वेश्चन जो मिनरल से उठा के रखा हुआ है रिड्यूस सिलेबस में, कि कहाँ पे सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है और कहाँ पे सबसे बड़ा कोल फील्ड है, मैप के हिसाब से बताइए। तो यहाँ आपको एम दिख रहा गोल, जितना भी गोल गोल रेड सर्कल किए ना, वो सब सिटी है। क्या है? सिटी है। देखिए दिल्ली, आप चाहे तो इसे लाइन कर सकते हैं, पता है? देखिए ये शॉर्ट ट्रिक, दिल्ली, इलाहाबाद और बताइए मेरे साथ कोलकाता, एक रेंजे में आता है नीचे की तरफ। दिल्ली, दिल्ली के बाद इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद के कलकत्ता। सही बात है। दिल्ली है भैया, दिल्ली के बाद क्या है? इलाहाबाद है भैया, इलाहाबाद के बाद क्या है? कलकत्ता। 3 सिटी कंप्लीट किए और 2 सिटी इंपॉर्टेंट है। तो एक यहाँ नीचे छुपा हुआ है ईस्टर्न घाट के पास, तमिलनाडु के इधर, चेन्नई। क्या? चेन्नई सिटी। और इधर देखें तो मुंबई सिटी। टोटल 3 2 5 5 सिटी आपके रिड्यूस सिलेबस में है। दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। हम बना भी देंगे, देखो हम चाहे तो यहाँ भी बना देंगे। बोलो कैसे भैया बना दीजिएगा? देखो ना, ईस्टर्न घाट के नीचे की तरफ क्या है? चेन्नई है। इधर क्या है? मुंबई है। अगर इसके ऊपर रफ डायग्राम बनाए तो इधर दिल्ली है, दिल्ली के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद का कलकत्ता। खत्म, सिटी का ड्रामा कंप्लीट। दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, सिटी कंप्लीट हो गया रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। अब देखना है कि देखो ध्यान से, छोटा नागपुर प्लेट्यू, 3 प्लेट्यू इंपॉर्टेंट था। सेंटर में कौन सा प्लेट्यू था? बोलो। मालवा प्लेट्यू। इधर कौन सा प्लेट्यू है? डेक्कन प्लेट्यू। इधर कौन सा प्लेट्यू है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के जस्ट ऊपर में धनबाद के पास झरिया, झरिया कोलफील्ड है। कौन सा कोलफील्ड है? झरिया कोलफील्ड सिलेबस में है। इसके अलावा ऑयल फील्ड, सबसे ज़्यादा जहाँ पे रिफाइनिंग किया जाता है ऑयल का, पेट्रोलियम का, वो कहाँ है? मुंबई में। तो इधर दिखाना, अरेबियन सी के इधर पानी की तरफ दिखा देना। इधर ऑयल फील्ड है, इधर छोटा नागपुर के ऊपर क्या है? झरिया कोल फील्ड है। 2 इंपॉर्टेंट हो गया। 5 सिटी देख लिए, 2 मिनरल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। एक क्या? छोटा नागपुर के ऊपर झरिया। दूसरा क्या? ऑयल फील्ड मुंबई में। इसके अलावा भैया और क्या सिलेबस में बताइए? तो भैया इसके बाद बता रहे, देखो ये है थार डेजर्ट, इधर पाकिस्तान है और इधर थार डेजर्ट है। द ग्रेट डेजर्ट इन इंडिया इज नोन एज थार डेजर्ट। सबसे रेतीला मैदान हमारे यहाँ जो सबसे फेमस है इंडिया में, कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट है। और थार डेजर्ट के जस्ट नीचे की तरफ देखोगे तो एक माउंटेन मिलेगा, अरावली। क्या मिलेगा? अरावली। अरावली के नीचे होगा विंध्यास, विंध्यास के नीचे होगा सतपुरा। तो इस तीनों माउंटेन को तो एक साथ याद कर लेंगे, छोटा छोटा। सबसे पहले क्या, अगर इधर थार डेजर्ट है तो थार डेजर्ट के जस्ट इसके साथ में क्या होगा? अरावली। अरावली के नीचे क्या होगा? विंध्यास। विंध्यास के नीचे क्या होगा? सतपुरा। हो गया। अरावली, अरावली के नीचे विंध्यास, विंध्यास के नीचे सतपुरा सिलेबस में। अगर नहीं याद होता तो ऐसे याद रखो, डेक्कन प्लेट्यू जब नॉर्थन की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो बाउंड्री किससे बनता है? सतपुरा से। ईस्ट वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट बनाता है, ईस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट बनाता है, ऊपर की तरफ सतपुरा बनाता है, सतपुरा के ऊपर विंध्यास होता है, विंध्यास के ऊपर अरावली होता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का? अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना।
और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्टर्न घाट है, क्या ये वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट और इधर अरेबियन सी के बीच, पानी और घाट के बीच कुछ मैदानी इलाका है जिसको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन। तो इसका नाम क्या हो गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इसका क्या नाम हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो मैदानी इलाका है, वहाँ पे जो कोस्ट है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है वो क्या है, एक है कोंकण कोस्ट, एक है मालाबार कोस्ट। इसके ऊपर गुजरात कोस्ट भी होता है। हम देखो शॉर्ट ट्रिक में लिखे हैं GMGKK, मतलब क्या, GMGKK। कहना क्या चाह रहा है, G फॉर गुजरात, M फॉर महाराष्ट्र मुंबई, G फॉर गोवा, K फॉर कर्नाटका, K फॉर केरला, GMGKK, GMGKK। अब देखो गोवा गुजरात कोस्ट होगा जो अभी नहीं है सिलेबस में, पर कोंकण कोस्ट तो सिलेबस में है। तो कोंकण कोस्ट कहाँ है वो मतलब नहीं है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच एक कोस्ट है जिसका क्या नाम है, कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के नीचे देखो कर्नाटका और केरला के बीच एक और कोस्ट है जिसका क्या नाम है, मालाबार कोस्ट। यानी वेस्टर्न घाट की तरफ दो कोस्ट इंपॉर्टेंट है, के और एम। के एम कौन कोस्ट इंपॉर्टेंट है, के और एम। के फॉर कोंकण कोस्ट, एम फॉर मालाबार कोस्ट। और ईस्टर्न घाट की तरफ एक सिटी आता है चेन्नई, जो पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ईस्टर्न घाट की तरफ T फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु की तरफ एक और कोस्ट है जो मिट गया यहाँ पे, सॉरी तो तबीयत ठीक नहीं है, माइंड ऑफ है। देखिए कोरोमंडल कोस्ट, इसका क्या नाम है, कोरोमंडल कोस्ट। तो तीन कोस्ट सिलेबस में है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। इसके अलावा ये एरो आप बनाए भैया, कहीं ऐसे जा रहा है कहीं ऐसे जा रहा है, ये क्या है, मानसून रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आपके सिलेबस में दो इंपॉर्टेंट है, एक क्या है साउथ वेस्ट मानसून, एक क्या है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो देखिए ऊपर से बना है, नॉर्थ की तरफ देखिए ये एरो, ऐसे एरो बना दीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, नीचे ला दीजिए। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसे आते 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 इस तरह से देखो ब्लू लाइन दिख रहा है, ब्लू एरो नॉर्थ ईस्ट मानसून। और अरेबियन सी से देखो एरो निकल रहा है, और बे ऑफ बंगाल से जो एरो निकल रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ वेस्ट मानसून को। साउथ से निकल रहा है, नीचे वाला साउथ है, ऊपर वाला नॉर्थ है, इधर वाला ईस्ट है, इधर वाला वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट मानसून जा रहा है, एक ऐसे फ्लो कर रहा है, एक ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर वाला ऐसे फ्लो कर रहा है। तो तीनों मानसून कंप्लीट हुआ, सब सिटी कंप्लीट हुआ, कुछ सिलेबस में पोस्ट इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट किए। धनबाद में झरिया कोल फील्ड है, महाराष्ट्र में मुंबई में ऑयल फील्ड है, इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मालदीव, जहाँ घूमने जाने का प्लानिंग है, नहीं लक्षद्वीप आइलैंड। बे ऑफ बंगाल में दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, अंडमान और निकोबार, दोनों को सेपरेट करने वाला कौन है, 10 डिग्री चैनल। कौन है, 10 डिग्री चैनल। थार डेजर्ट के नीचे कौन है, अरावली, अरावली के नीचे कौन है, विंध्यास, विंध्यास के नीचे कौन है, सतपुरा। दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे एक देखो और पहाड़ी इलाका नीलगिरी, यानी जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू खत्म होता है वहाँ पे नर्मदा रिवर भी स्टार्ट होता है और वहीं पे नीलगिरी हिल भी स्टार्ट होता है। यहाँ पे चिलिका लेक होगा, पता है, सबसे मीठा पानी देने वाला लेक, चिलिका लेक। अभी पढ़ाते हैं रिवर को, एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो उससे पहले इसको देख लेते हैं। देखो ब्रीफ रिविजन किया जाए क्या मैप का, नहीं करेंगे, एकदम गंदा लग रहा है, करेंगे। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये पूरा मेरा मैप है, तो इस मैप को अगर हम देखें तो हमको तो अच्छे से दिख रहा है सब कुछ कि क्या इधर टाइम का डिफरेंस और इधर टाइम का डिफरेंस हो रहा है, 2 घंटा का टाइम का डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि हमारा अर्थ इंडिया जो है लॉन्गिट्यूडनली बहुत एक्सटेंसिव है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टाइम लेने से टाइम बराबर आ जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते थे, वो कंप्लीट हुआ। ऊपर वाला हिमालय है, फिर उसके बाद प्लेन है, फिर उसके बाद प्लेट्यू है, फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन है, फिर उसके बाद अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। लद्दाख के ऊपर काराकोरम रेंज, यहाँ पे कंचनजंगा, यहाँ पे झरिया, और ये दो छूट गया ना। देखो गुजरात के जस्ट ऊपर कुछ गल्फ बॉडी, कुछ वाटर बॉडी है, दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ खम्बट। गुजरात के ऊपर क्या है, गल्फ ऑफ खम्बट। गल्फ ऑफ खम्बट के ऊपर जहाँ पे ट्रॉपिक कैंसर है वहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ। तो कच्छ, खम्बट, अब तुम बताओ रन ऑफ कच्छ क्या है, सिलेबस में नहीं पर बताओ। थार डेजर्ट के जस्ट नीचे रन ऑफ कच्छ होता है, रन ऑफ कच्छ, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बट। समझ में आया? अच्छे से देख लो, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे नेशनल रिवर कौन है, इंडस रिवर, सिलेबस में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे गिरेगा। ये 6 भाई के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े,
पहला कौन, पहाड़ी हिमालयन, दूसरा कौन, दैट इज ग्रेट हिमालय बोलते हैं जिसको, दूसरा कौन, प्लेन नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन में कौन कौन भैया, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। उसके बाद प्लेट्यू भैया, तो सेंटर में जो प्लेट्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू, यहाँ पे जो प्लेट्यू होता है उसको डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे जो प्लेट्यू है उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू। प्लेट्यू के बाद फिर क्या पढ़ेंगे भैया, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन में कौन इंपॉर्टेंट है, जो समुंदर और पानी के बीच घाट बने, दैट इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद क्या पढ़े, आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो 10 डिग्री चैनल से सेपरेट है। तो ये 6 भाई को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। अब इसके बाद देखो, इस 6 भाई की एक बहन है जिसका नाम है बेबी, और बेबी को एक लड़का परेशान कर रहा है, जहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक से पूरा रिवर याद करेंगे। अब देखते हैं हम लोग रिवर मैप में एक टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक है, गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा, और इस शॉर्ट ट्रिक से पूरे रिवर को समझ लेंगे जैसा कि फिजिकल को समझे। तो सबसे पहला बात देखिए, साउथ की तरफ जो रिवर होता है ना उसको बोलते हैं पेनिसुलर रिवर। क्या बोलते हैं, पेनिसुलर रिवर। और नॉर्थ की तरफ जो रिवर होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर में 3 इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर और इंडस रिवर। तो कहानी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर से। इंडस रिवर के 2 भाई है। इंडस रिवर पाकिस्तान का नेशनल रिवर कहलाता है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच बाउंड्री बनाता है ये रिवर, जिसका नाम क्या है, इंडस रिवर, जिसका क्या नाम है, इंडस रिवर। और इस इंडस रिवर में 2 सहायक नदी है, ऐसे तो 5 होता है और अभी सिलेबस में 2 है। इंडस रिवर है ना, देखो इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट किए हैं, चाइना के तिब्बत से स्टार्ट हुआ इंडस रिवर, काराकोरम पास होते होते ऐसे एक लाइन गया है, इंडस रिवर रेड कलर का दिख रहा होगा, और ये एक इंडस रिवर आके अरेबियन सी में मिल जाता है। ये क्या है, ये है इंडस रिवर। यहाँ तक याद आया। इंडस रिवर के जस्ट नीचे 2 ट्रिब्यूटरीज है, मतलब सहायक नदी है, एक झेलम जिसको झेल नहीं सकते। इंडस रिवर के जस्ट नीचे क्या है, ब्लैक कलर का जो दिख रहा होगा, ये क्या है, झेलम। इसके जस्ट नीचे क्या है, सतलेज। तो ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर के बाद क्या है, बोलो, झेलम। झेलम के बाद क्या है, सतलेज। तीनों को लेके इंडस रिवर हो गया कंप्लीट। उसके बाद कौन है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद कौन है, गंगा। तो ये तीनों क्या है, याद करो, ये तीनों क्या है, नॉर्थ की तरफ है तो इसको हिमालयन रिवर बोलते हैं। अब ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ क्या है भैया, जिससे हम लोग को पूरा रिवर एकदम आराम से हो जाए। तो हम पहले शुरुआत में बोले थे मैप से पहले कि 6 भाई है और 6 भाई की एक ही बहन है, मुँह बोली बहन, जिसका क्या नाम है, भाई लोग ने नाम भी इसका रखा है बेबी। प्यार से उसका क्या नाम रखा है अपनी बहन का, बेबी। और बेबी को यहाँ पे एक लड़का छेड़ देता है, वो रिवर वाला लड़का है, समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो बेबी अपने भाई को बोलने गए, इसका बेबी, बी फॉर बेबी, अब बी फॉर ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को नदी को कोई छेड़ा तो वो किसके किसके पास किया, इंडस रिवर, भाई के पास। इंडस रिवर पहले से कितना, 3 भाई है, इंडस है, सतलेज है और झेलम है। तीनों ने डिसाइड किया कौन है, चल बताते हैं उसको, कौन मेरा बेबी को छेड़ा, उसको देखते हैं। बेबी उसकी बहन है। तो बेबी बोलती है हमको रास्ता, तो ये लोग नॉर्थ में रहता है और साउथ का कोई लड़का छेड़ा है, मतलब साउथ का कोई रिवर छेड़ा है, तो उसको कैसे पता लगाते हैं, देखते हैं। तो बेबी क्या बोलती है, सुनो ध्यान से। बेबी बोलती है, ठीक है। बेबी बोलती है कि गंगा के पास यासिर रहता है, उसको पूछ लेते हैं, नहीं तो मुझे गौतम को कहना पड़ेगा। क्या है शॉर्ट ट्रिक, बेबी बोलती है कि गंगा के पास यासिर रहता है, उसको पूछ लेते हैं, नहीं तो मुझे गौतम को कहना पड़ेगा। तो यानी इस भाई लोग को रास्ता नहीं पता है, कौन था नहीं था। तो भाई लोग को एक बात पता है, क्या बताओ, बेबी क्या बोल रही है, कैसे जाना। बेबी को पता है कौन लड़का छेड़ा है और वो कहाँ रहता है, यानी ब्रह्मपुत्र को पता है कौन सा रिवर कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ब्रह्मपुत्र क्या बोलता है, गंगा के पास जाइए। यानी बेबी बोलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र बोलती है कि गंगा के पास, ब्रह्मपुत्र बोलता है कि गंगा के पास यासिर रहता है। यासिर कौन, यासिर यमुना रिवर। यासिर कौन, यमुना रिवर। देखते जाओ, मजा आने वाला है। यमुना रिवर, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मजा ले, ठीक है। ब्रह्मपुत्र यमुना के पास पहुंचे, उसको पूछ लेते हैं। अगर उसको नहीं पता हुआ वो लड़का कहाँ है तो कहाँ जाएंगे, तो फिर उसके बाद आइडिया दिया, नहीं तो मुझे गौतम को कहना पड़ेगा। गौतम कौन है, गोदावरी, गोदावरी रिवर। तो स्टार्ट करते, कहानी क्या हुआ, कहानी वो हुआ कि 6 की मुंह बोली बहन कौन है, बेबी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को छेड़ा है कौन,
साउथ वाला का एरिया का रिवर का कोई लड़का छेड़ा है, तो वो रास्ता सिर्फ बेबी को पता है, इसके भाई लोग को नहीं पता है। इसके भाई लोग कौन है? इंडस रिवर है, झेलम है, सतलेज है। अब वो क्या रहा है, ब्रह्मा के पास, सुनो, बेबी बोलती है कि गंगा के पास, गंगा के पास यासिर रहता है। यासिर कौन हो गया? यमुना। और यमुना के जस्ट बगल में एक खाली अलग से याद कर लो, बेटवा, बेटा नहीं, बेटवा रिवर। यमुना के जस्ट कट के आता है बेटवा रिवर, जो सिलेबस में। अब देखो, बेबी बोलती है कि गंगा के पास यासिर रहता है, उसको पूछ लेते हैं। यहाँ जितना भी हिंदी लेटर लिखे हैं वो रिवर नहीं है, केवल इंग्लिश लेटर रिवर का नाम रिप्रेजेंट किया गया है, ट्रिक याद रखना। तो यमुना तक पहुंच गए। अब यमुना तक जैसे पहुंचे, बेबी यमुना तक सबको पहुंचा दिया, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ जाना। उसको पूछ लेते हैं, नहीं तो इंग्लिश लेटर मतलब रिवर का नाम होगा, नहीं में कौन सा रिवर आता है? N फॉर नर्मदा रिवर। नहीं तो T फॉर नर्मदा के जस्ट नीचे तप्ती, T कैपिटल, T तो तप्ती रिवर। नहीं तो मुझे फॉर M फॉर महानदी। नहीं तो मुझे गौतम से, नहीं तो मुझे G फॉर गौतम, G फॉर गोदावरी। गोदावरी को फॉर कृष्णा, या के इसका लेटर लिया, के फॉर कृष्णा, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के बाद कहना, कहना, कावेरी रिवर, कहना पड़ेगा। तो ये एकदम था बेसिक ट्रिक, जिससे आपके सारा रिवर कंप्लीट हो गया, सिवाय एक जहाँ पे सबसे मीठा नदी है, चिलिका लेक। एक बार फिर से रिवीजन किया जाए, हुआ क्या? मुंह बोली बहन ये लोग का कौन है? बेबी। अब बेबी कौन है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को पता है क्या कि ब्रह्मपुत्रा, बेबी को पता है, बेबी बोलती है कि गंगा के पास यासिर रहता है, यमुना रिवर रहता है, उसको पूछ लेते हैं। उसको पता हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं मतलब नर्मदा, तो मतलब तप्ती, मुझे मतलब महानदी, गौतम मतलब गोदावरी, को मतलब कृष्णा, कहना मतलब कावेरी, इधर चिलिका लेक, इधर बेटवा लेक, जो याद करना है। तो ये था इंडस रिवर, नेशनल रिवर है पाकिस्तान का। तो यहाँ तक पूरा मैप को एक शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेट करें और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब ये मत बोलना कि मैप को आप व्हाइट बोर्ड पे क्यों समझा रहे हैं, बजट लो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।